परमेश्वर, क्या चीज है वो परमेश्वर, क्यों रची उसने दुनिया, उसका दुनिया बनाने का पर्पस क्या था, एक भला पर्पस, एक गुड उद्देश्य परमेश्वर का। ठीक है, वो इतना सामर्थ्य, इतना शक्तिशाली है परमेश्वर। वो लाचार नहीं है, बेबस नहीं है, वो पावरफुल है, वो सुप्रीम पावर है। और अकॉर्डिंग टू बाइबल कोई उसे संसार में शब्द कहता है, कोई निराकार कहता है, वो दिखता नहीं है, वो है, ऐसे ऐसे बातें उसके बारे में संसार में भी होती है। लेकिन बाइबल उसको पूरी क्लैरिटी करता है कि परमेश्वर एक स्पिरिट है, आत्मा है। आमेन। समझ आया या नहीं आया? परमेश्वर कौन है? इस दुनिया का मालिक। ऐसे हवा में बातें करना वो निराकार है, वो ऐसा है, वो शब्द है, ऐसे ऐसे हवा में बातें। क्लैरिटी ये है कि परमेश्वर एक आत्मा है, स्पिरिट है, पावरफुल स्पिरिट, सुप्रीम पावर, जो सब कुछ कर सकता है। उसने रची दुनिया। बाइबल में पढ़ोगे लिखा पूरा अंधेरा था और पानी पानी था और पानी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था, ऐसे लिखा। और वो आत्मा अब क्या कर रहा है? दुनिया को सृष्ट कर रहा है, रच रहा है। वो आत्मा परमेश्वर, उसने सारा कुछ बनाया जो हम देखते हैं, फिर इंसान को बनाया। और बाइबल में लिखा वो इंसान को बनाने के बाद उसने अपना वचन दिया। क्या दिया? वचन, कि तुम्हें ऐसे रहना है, ऐसे करना है, ये करना है, तुम्हें सब फल खा सकते हो, ये फल नहीं खाना है, ऐसे वचन दिया। लेकिन हमारा थंबनेल भी यही था, परमेश्वर अपना वचन देता है लाभ के लिए, लेकिन उस लाभ को कौन बिगाड़ता है? शैतान। परमेश्वर के वचन आपके जीवन में पूरा ना हो, शैतान अपनी कोशिश करता है, जुक्तियां बनाता है, तुम्हारा मन खराब करता है, तुम्हें आगे पीछे करता है, तुम्हें लालच देता है। कोई बलीवर इधर से टूटा, वो तुम्हें तोड़ रहा है, उधर जाकर देगी, ये कर वो कर, ये शैतान का काम। तुम्हें स्थिरता ना मिले। ये जिसकी हम गवाही दे रहे थे, एक बार ये भी टूट रहे था, बर्बाद। सच्ची, मैंने आत्मा में देखा था। मैंने अपनी टीम को समझाया, उन्हें मुझसे मिला दो, वो टूटने वाले यहां से। क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजों के पीछे लग रहे थे, बातों के पीछे, जिनसे इनकी जिंदगी और खराब हो जाती है आने वाले दिनों। प्रभु पर विश्वास था, लेकिन ये ज्यादा चाहते थे कुछ बढ़ना। इस सोच से कई चीजें इनके दिल में आ रही थी। लेकिन सही समय में मैंने इनको गाइड किया कई पॉइंट से, उससे इनको इनडायरेक्ट इनको नहीं बताया गया, आज ही बताया हमने। हमें आत्मा में पता चल जाता है लोगों के बारे में। ये गवाही कैसे बनती? भटक जाते। शैतान चाहता है तुम यीशु में रहो, लेकिन यीशु में भटकते रहो। बोलो, सोचो वहां जाना पड़ेगा, यहां जाना पड़ेगा, फिर होगा काम। बिल्कुल, तुम्हें एक ही यीशु है, एक ही प्रभु परमेश्वर है, उसके साथ सही होना है, बस सारे काम हो जाएंगे। उसने कहा नहीं कितनी लड़ियां लग गई गवाहियां की, कैसे लड़ियां, एक गवाही और देनी है, गवाही और देनी है, गवाही और देनी है, एक और देनी है, कैसे बोल रहे हैं ना। तो अभी यहां पर शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर का वचन तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो। आदम हवा की जिंदगी में वो वचन जो परमेश्वर ने दिया, उसने उन्हें गुमराह करके उनके अंदर अपना वचन दे दिया। गुमराह करके उन्होंने परमेश्वर के वचन को तोड़कर शैतान का वचन पूरा कर दिया, जिससे उनका जीवन श्रापित हो गया, उनके अंदर पाप आ गया। फिर पाप आने के बाद पृथ्वी भी श्रापित होगी। उसके बाद फिर बाइबल में आप पढ़ोगे क्या क्या हुआ है, कितना कुछ घटा। सारे जो आदम और हवा का वंश था, वो शैतान के काबू में आता गया, उनको वो आपस में लड़ाता गया, अपनों को मराता गया और अपनों को धर्म जाति के लोग बनाता गया शैतान। बाइबल पढ़कर देखो, आज पूरी पृथ्वी के लोग एक ही परमेश्वर के हैं, लेकिन वो अलग 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 हैं। अब अलग अलग उनके विचार हैं, अलग अलग उनके रब हैं। वो नहीं मानते कि हम सबका एक परमेश्वर है। लेकिन
बाइबल तो एक ही परमेश्वर है,